एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज का जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ की एक बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें जो माल न्यूट्रिशन है उसको कवर किया है एक अभियान से रिलेटेड। जो अभियान था पोथ लई का अभियान। ये केस स्टडी की तरह हम इसको पढ़ेंगे एंड ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मोरओवर इसमें डेटा है जो आप मेंस में यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी कि बेमेतरा का क्या केस था, उसके अलावा कैसे इस पोषण अभियान ने जो है वो लॉन्च हुआ और इसके क्या आउटकम्स निकले। उसके बाद हम देखेंगे बाकी गवर्नमेंट के ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स हैं जो माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं या फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। देन वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई न्यूज़? न्यूट्रिशन काउंसलिंग जो होती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड अवेयरनेस जब काउंसलिंग की जाती है तो ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी रही है। अगर बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करेंगे, ये रिसेंटली एक एग्जाम्पल है। केस ये था कि बेमेतरा एक प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का, लेकिन यहाँ पे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था बच्चों के अंदर। अब ये प्रॉब्लम एक न्यूट्रिशन एजुकेशन की सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करती है। तो पोथ लइका अभियान, पोथ लइका का मतलब होता है, पोथ मतलब हेल्दी, हेल्दी लइका मिशन और हेल्दी चाइल्ड मिशन। ये छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया। एक न्यूट्रिशन काउंसलिंग प्रोग्राम था जो 72 सीवियरली अफेक्टेड आंगनवाड़ी सेंटर्स थे बेमेतरा में, उनमें इसको ऑपरेट किया गया था। सपोर्ट में इसके यूनिसेफ सपोर्ट में था एंड छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। ये जो इनिशिएटिव था इसमें जो ग्राउंड लेवल का जो स्टाफ होता है, हेल्थ एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स का, जैसे आंगनवाड़ी की जो महिलाएं होती हैं, तो इन ग्राउंड लेवल स्टाफ्स को ट्रेन किया गया और इन्होंने फिर न्यूट्रिशन काउंसलिंग की उन पेरेंट्स की इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन था और मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन थे। पोथ लई का अभियान हम देख चुके हैं, ये यूनिसेफ ने लॉन्च किया था। दिस इज द हेल्थ चाइल्ड मिशन एंड ऑल। सो नाउ द थिंग इज कि जो पेरेंट्स हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के और जो मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चे थे, तो इनको समन किया जाता था और इनकी काउंसलिंग की जाती थी। काउंसलिंग के अलावा जो लोकल कम्युनिटी लीडर थे, जैसे गांव के सरपंच हो गए, पंचायत सचिव, रिलीजियस हेड, मंदिर मस्जिद के जो पुजारी हो गए, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इन काउंसलिंग सेशन में। और स्टाफ एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस बताता लोगों को और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों और कैसे मेंटेन करना चाहिए, और ये सब सिंपली वहां की लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी में किया जाता था। सो इससे रिलेटेड जो मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ था जो फूड से रिलेटेड था, इसको उन्होंने हटाया और नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए तिरंगा भोजन के। तिरंगा मतलब 3 रंग का भोजन, जिसमें एक हरी सब्जी हो, दाल भी हो, चावल वगैरह भी हो, एक बैलेंस डाइट की इंपॉर्टेंस और रेगुलर हैंड वॉशिंग या हाइजीन क्यों जरूरी है खाना बनाते वक्त और खाते वक्त। और इसके अलावा जो टारगेटेड चिल्ड्रन थे उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग की गई। डोर टू डोर विजिट्स होते थे हाउस पे टारगेटेड चिल्ड्रन पे और उनकी प्रोग्रेस को नोट किया जाता था। अब इसके आउटकम्स क्या रहे थे? तो जो पोथ लई का अभियान है, इसके आउटकम्स बहुत प्रॉमिसिंग रहे हैं। पिछले 9 महीनों के अंदर दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक 53.77 बच्चे जो टारगेटेड थे, इनमें इंप्रूवमेंट दिखा और इनको माल न्यूट्रिशन से बाहर लाया गया। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो जो मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन थे वो लगभग 61.5% बाहर आए और जो सीवियरली अफेक्टेड थे वो 14.67% में पॉजिटिव चेंजेस देखे गए थे। अब इन आउटकम्स को एक कंट्रोल ग्रुप भी होता है। कंट्रोल ग्रुप 20 डिस्ट्रिक्ट्स में था जो अफेक्टेड आंगनवाड़ीज थी, उसका काम कंट्रोल का था, रेगुलर काउंसलिंग का नहीं था। तो कंट्रोल ग्रुप में अगर हम देखेंगे तो कंट्रोल में ग्रुप में केवल 30.6% इंप्रूव हुआ था, वो भी केवल मीडियम एक्यूट माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन में, जबकि जो सीवियरली अफेक्टेड थे उनमें कोई बेनिफिट नहीं देखा गया। तो ये एक 23% का राइज दिखाता है रेट ऑफ इंप्रूवमेंट में अगर हम इसको कंट्रोल ग्रुप से कंपेयर करें तो। अब न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्यों अभी भी चैलेंज है भारत में आजादी के इतने साल बाद? तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज देयर बिकॉज ड्यू टू लो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। उनकी डाइट ऑफन उसमें क्वालिटी कम होती है और क्वांटिटी भी कम होती है। इनकम डिस्पैरिटी इसका एक वो है। देन पुअर पीपल ऑफन वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बीमारी है, तो सबसे पहला इफेक्ट जो डेली वेज लेबर्स होते हैं या जो पुअर फैमिलीज होते हैं उन पर पड़ता है। अब नॉलेज का गैप है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को करेक्ट नॉलेज नहीं है कि प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिसेस या एक बैलेंस डाइट क्या होती है। मिथ्स है, मिसकंसेप्शन है, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है, जैसे मैगी है, आपका जो बिस्किट्स हैं, आपके जो कुरकुरे हैं, ये बहुत ज्यादा पहुंच चुके हैं रूरल एरियाज में, तो ये मिसबिलीव है इनसे रिलेटेड। सो दीज आर द थिंग्स। प्रोसेस्ड फूड में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता तो ये उनकी एक बैलेंस डाइट खत्म हो जाती है। देन लैक ऑफ प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है।
बहुत सारे लोग इंडिया के पास अभी भी बेसिक हेल्थ सर्विसेज नहीं है, जैसे इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाता, एंटीनेटल केयर हो गया, डिलीवरी से रिलेटेड चीजें हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन हो गया। सो इसके लिए प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कम है, तो इससे डिजीज का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। डब्ल्यू की अगर हम बात माने तो डब्ल्यू के हिसाब से डॉक्टर की जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो एटलीस्ट 1 डॉक्टर पर 1000 पीपल होना चाहिए, और एक जो आइडियल नर्स होनी चाहिए लगभग 3 नर्सेस पर 1000 पीपल होंगे। लेकिन इंडिया में केवल 0.73 डॉक्टर्स होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन पे, और 1.74 नर्सेज हैं पर 1000 पीपल पे, तो ये काफी कम है रिक्वायर्ड से। बाकी इनिशिएटिव्स क्या है गवर्नमेंट के, तो पोषण अभियान है। पोषण अभियान से रिलेटेड एक डिटेल में वीडियो मैं चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। इफ यू वांट टू रीड यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो। ये जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन था उसी को चेंज करके इसका नाम रखा गया। इसका जो एम है वो माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया है बाय 2022, ये इसका एम था। मिड डे मील स्कीम आप जानते ही हैं कि ये डायरेक्टली पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा बच्चों के एनरोलमेंट को, रिटेंशन को, अटेंडेंस भी उनकी बढ़ेगी, साथ ही साथ उनके न्यूट्रिशनल लेवल्स पर भी इसमें ध्यान दिया जाता है। देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है। ये एक स्कीम है जो फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर करती है जो मोस्ट वनरेबल मासेस हैं कंट्री में उनके लिए, और फूड को एक लीगल राइट बनाती है। देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। ये 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये फूड, प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, इन सारी चीजों के लिए था। मोरओवर उन बच्चों के लिए जो 6 साल से कम है और उनकी मदर्स के लिए भी। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू द माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट women and lactating mothers, to reduce the incidence of anemia among young children, adolescent girls and women, to promote the consumption of millets, coarse cereals and unpolished rice, to promote the consumption of poultry eggs. Select the correct answer using the code given below. You can type the answer in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. Experience has taught us that simple things may not always be easy, but are often the most effective solutions. In this light, counseling people on eating and feeding practices along with monitoring their progress can prove to be a game changer in tackling the malnutrition comment. So here we have discussed the case study. I hope you all can easily try to answer it. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you, have a nice day, and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.